नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का समय कैसा रहने वाला है, इस बीच कौन कौन से ग्रहों का बदलाव होगा, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में और विदेश की यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जुलाई 2025 की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से है। और यदि हम बात करें ग्रहों के बदलाव के बारे में, तो जुलाई के महीने में सबसे बड़ा जो बदलाव होगा वो होगा गुरु का, क्योंकि गुरु जो है 9 जुलाई को उदित हो जाएंगे। ये अभी अस्त चल रहे हैं और कोई भी ग्रह अस्त पूर्ण रूप से शुभ फल नहीं दे पाता है। जब ये उदित होंगे तब अपना प्रभाव देना प्रारंभ करेंगे। यही गुरु 13 अगस्त को पूर्ण रूप से मजबूत होंगे, क्योंकि ये अपने नक्षत्र में आएंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे तो पूर्ण प्रभावी हो जाएंगे। और यही गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा 18 अक्टूबर को। ये आपके 12वें भाव में आ जाएंगे और उच्च राशि में गोचर करेंगे 5 दिसंबर तक। उसके बाद पुनः जो है ये मिथुन राशि में एकादश भाव में आ जाएंगे। तो गुरु का जो बदलाव है ये बड़ा खास आपके लिए रहने वाला है। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे आपके 12वें भाव में। बुध 30 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे। और शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में आ जाएंगे एकादश भाव में। मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में आ जाएंगे धन भाव में। और शनि 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। अब शनि वक्री हो जाएंगे तो ये सबसे बड़ा विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब शनि का प्रभाव दो प्रकार से देखने को मिलने वाला है, कुछ लोगों के लिए अलग तो कुछ लोगों के लिए अलग। इसके बाद यदि हम बात करें तो 28 नवंबर को वक्री से जो है शनि मार्गी हो जाएंगे, तो क्या फल देंगे। लेकिन 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का जो समय है लंबा समय है, ऐसे में शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके राशि के स्वामी, लगन के स्वामी के बारे में, जो कि सिंह राशि सिंह लग्न के स्वामी सूर्य देव बनते हैं। सूर्य अभी अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं और ये 16 जुलाई तक मतलब एकादश भाव में इच्छा पूर्ति राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। क्योंकि जब भी लग्नेश लाभ भाव में गोचर करे या लाभेश लगन भाव में गोचर करे तो इसे इच्छा पूर्ति राजयोग कहते हैं। तो सूर्य की स्थिति अभी बहुत अच्छी है 16 तारीख तक, 16 जुलाई तक। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, प्रमोशन आपको मिल सकता है नौकरी में, या फिर देखा जाए तो धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, पद में पदोन्नति हो सकती है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो कोई बड़ा पद प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है। और ये समझिए कि जून के महीने से जुलाई के बीच में होगा, क्योंकि सूर्य जब भी एकादश भाव में गोचर करते हैं तो ये बड़ा लाभ देने का काम करते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो सिंह राशि वालों को जो है कोई बड़ा पद प्राप्त होगा, और यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो प्रमोशन के लिए जो है एक अच्छी स्थिति है। तो सिंह राशि वाले ये लाभ जो है उठा सकते हैं। लेकिन यही सूर्य जब 12वें भाव में चले जाएंगे और ये 16 जुलाई को चले जाएंगे, 16 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक सूर्य की स्थिति फिर अच्छी नहीं रहेगी। कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगी, स्वास्थ्य में दिक्कतें आएंगी, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, कोई आरोप लग सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। ऐसी संभावनाएं जो है 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच देखने को मिल सकती है। बड़ा नुकसान, बड़ा लॉस या बड़ा खर्च हो सकता है
और हेल्थ को लेकर के भी कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन 15 अगस्त के बाद की यदि हम बात करें तो सबसे बढ़िया सिचुएशन रहने वाली है सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए, क्योंकि दिसंबर तक फिर जो है सूर्य की स्थिति बढ़िया है। ये समझिए, सूर्य जब तीसरे भाव में आएंगे तुला राशि में, तब थोड़ी एक महीने के लिए स्थिति बेहतर नहीं होगी। अब ये समझिए कि 15 अगस्त तक की जो स्थिति है वो आपके लिए समझिए कि बढ़िया नहीं, और 15 अगस्त से 15 सितंबर अपनी राशि में रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम देंगे। 15 सितंबर से लेकर के ये समझिए 15 अक्टूबर धन भाव में अच्छे फल देंगे, और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर की स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं रहेगी, क्योंकि नीच राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद की जो स्थिति है फिर जो है दिसंबर के महीने में अच्छी स्थिति रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा महीना आपके लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि राशि का स्वामी और लगन का स्वामी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े, धन के जो मालिक वो बुध देव, बुध धन के भी मालिक हैं, साथ ही साथ जो है ये लाभ भाव के भी मालिक हैं। गोचर कहां कर रहे हैं? 12वें भाव में कर रहे हैं। अब 12वें भाव में बुध का गोचर हो रहा है, मतलब धन खर्चे बहुत होंगे। जब भी धन का मालिक विदेश भाव में व्यय भाव में गोचर करता तो खर्चे बहुत होते हैं। अब सूर्य पद तो जरूर देगा, लेकिन खर्चे होंगे, खर्चा हो सकता है बड़ा, नुकसान भी हो सकता है अचानक। तो ये स्थिति अभी कब तक? 30 अगस्त तक बनी रहेगी। मतलब पैसे तो आएंगे लेकिन बचत कुछ नहीं होगी, जिस प्रकार पैसा आएगा उसी प्रकार से निकल जाएगा। और बुध जो है 30 अगस्त तक जो है सिंह राशि कर्क राशि में रहेंगे, उसके बाद ये आ जाएंगे आपकी राशि सिंह राशि में। तो 30 अगस्त से आपके खर्चे जो है बंद हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आय के माध्यम रहेंगे लेकिन खर्चे रहेंगे, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो खर्चों पर आपको लगाम लगाना है, खर्चे कम से कम करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 30 अगस्त के बाद की जो स्थिति है दिसंबर तक जो है बुध की स्थिति बहुत शानदार है, क्योंकि उच्च राशि में भी रहेंगे, उसके बाद मित्र के राशि में रहेंगे, चौथे भाव में, पंचम भाव में। मतलब दिसंबर तक बुध आपको अच्छे परिणाम देंगे। और बुध क्या अच्छे परिणाम देंगे? धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम, आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम, कहीं ना कहीं जो है लाभ होगा और लाभ की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे। बुद्धि बढ़िया रहेगी, व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी। तो ये ध्यान रखना है कि बुध व्यापार के मालिक है, तो व्यापार की स्थिति 30 अगस्त के बाद ये समझिए सितंबर के महीने से अच्छी होगी, बुद्धि बहुत अच्छी रहने वाली है। कुटुंब परिवार में यदि विवाद चल रहा है तो ये समझिए कि अगस्त के महीने तक चलेगा, सितंबर से ठीक होगा। वाणी पर कंट्रोल रखना है, कटु वाणी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, नहीं शत्रु पैदा होंगे, ये ध्यान रखना है। शुक्र जो कि तीसरे भाव के भी मालिक है और कैरियर के मालिक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। बल पराक्रम में वृद्धि तो करेंगे, क्योंकि पंच महापुरुष में से एक राजयोग बना रहे हैं, मालव्य राजयोग, और ये राजयोग कब तक बनेगा? 26 जुलाई तक बनेगा। बहुत अच्छी स्थिति। मालव्य राजयोग पद प्रतिष्ठा तो देते ही देता है, मान सम्मान, साथ ही साथ धन, वैभव, कीर्ति, प्रसिद्धि देने का काम करता है। और जो लोग कला, फैशन, डिजाइनर के क्षेत्र में है उन लोगों को अच्छा फल देने का काम शुक्र करते हैं। क्रिएटिविटी से जुड़े हुए कार्यों में, सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्यों में, पत्रकारिता, लेखक से जुड़े हुए काम करते हैं तो शुक्र अच्छा परिणाम। 26 जुलाई के बाद एकादश भाव में आएंगे, यहां पर भी बहुत अच्छे परिणाम देंगे, बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, आमदनी को बढ़ाएंगे। 12वें भाव में भी अच्छे परिणाम देंगे। मतलब दिसंबर तक शुक्र की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मंगल जो कि चौथे भाव के मालिक है और भाग्य भाव के मालिक है, 1 नंबर 8 नंबर मंगल का होता है। मंगल कहां गोचर कर रहे हैं? लगन भाव में, केंद्र भाव में, अच्छी स्थिति में है, लेकिन राहु की दृष्टि और केतु साथ में विराजमान है, तो 100% अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शत्रु ग्रह देख रहे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाएंगे। लेकिन मंगल स्थिति में यदि हम देखें तो स्थान बल भी है मंगल के पास, क्योंकि जिस स्थान में बैठा है केंद्र का स्थान है और मित्र के घर में बैठा है, इस कारण से मंगल यहाँ पर बली है। थोड़ी मोड़ी जो परेशानी आई वो बात ही अलग है, लेकिन केतु यहाँ बैठ जाते तो ईगो बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं जो है कॉन्फिडेंस कई बार ज्यादा हो जाता है, जोश बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मंगल वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, जैसे भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, मकान खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, भाग्य में वृद्धि भी होगी, आमदनी भी आपकी बढ़ेगी, कोई प्रमोशन मिल सकता है, पद में
पदोन्नति हो सकती है, तो मंगल यहाँ पर बढ़िया है। लेकिन यही मंगल की बात करें तो 28 जुलाई से और बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्र हो जाएंगे, धन भाव में आएंगे, और फिर दिसंबर तक जो है मंगल जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल मालिक प्रॉपर्टी के हैं, मकान के हैं, वाहन के हैं और भाग्य के हैं, तो भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, ये लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद गुरु पंचम भाव के भी मालिक है, अष्टम भाव के भी मालिक है, गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में। लेकिन अभी स्थिति कब तक अच्छी नहीं, 9 जुलाई तक। 9 जुलाई के बाद जैसे ये उदित होंगे जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि ये लाभ भाव में है, कारक भाव में है। स्वाभाविक है कि बेहतर शिक्षा देने का काम करेंगे, शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, लव लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी, संतान के लिए जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा। तो ये समय गुरु जो है 9 जुलाई से बढ़िया करेंगे। अगस्त के महीने से 13 अगस्त से अपने नक्षत्र में आएंगे, जबरदस्त लाभ देंगे क्योंकि पूर्ण मजबूत होंगे, और ये 18 अक्टूबर तक अच्छे परिणाम देंगे। उसके बाद भी अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि उच्च राशि में रहेंगे और विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे। तो दिसंबर तक गुरु भी आपके लिए बढ़िया है, और गुरु तो अचानक धन भी देने का काम करेंगे, विदेश की यात्राएं भी करवाने का काम करेंगे, कहीं न कहीं देखा जाए तो आय के माध्यम को बढ़ाने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे क्योंकि पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव में शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ को बढ़िया करेंगे। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा, रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो ये समझिए इस साल रिश्ते भी आएंगे और विवाह के बंधन में भी बंधेंगे नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी 2026, फरवरी, मार्च, क्योंकि मई तक समझिए कि गुरु की स्थिति एकादश भाव में रहेगी। तो वैवाहिक जीवन वालों के लिए भी स्थिति बढ़िया रहने वाली है, तो गुरु का भी प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, ये एक अच्छी स्थिति है। शनि छठे भाव और सप्तम भाव के मालिक हैं, विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो सिंह राशि में शनि अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि मारक है, लेकिन विपरीत परिवर्तन राजयोग में होने के कारण शत्रुओं को परास्त करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि, कैरियर में जो है, जो लोग नौकरी के क्षेत्र में है उन लोगों को ग्रोथ मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामले में भी फैसला आपके पक्ष में आएगा। वही देखा जाए तो पार्टनरशिप में भी थोड़ी स्थिति जो है बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पर राहु विराजमान है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर तनातनी हो सकती है, तनाव हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है। तो शनि जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग में होने के कारण ज्यादा नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन मानसिक टेंशन जरूर देंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कार्य थोड़ा सा डिले हो सकते हैं शनि की ढैया के कारण, तो शनि को लेकर के चलना। लेकिन यही शनि जब वक्री हो जाएंगे तो कैसे फल देंगे, यदि आपकी कुंडली में ऑलरेडी वक्री है तो फिर बुरे परिणाम देने का काम करेंगे 13 जुलाई से, क्योंकि डबल वक्री हो जाएंगे, और वक्री ग्रह जब वक्री आता है तो उसका पावर बढ़ जाता है, तो नकारात्मकता देखने को मिलती है। यदि आपकी कुंडली में सम है, मार्गी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक अच्छी स्थिति रहेगी। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। जिन लोगों की महादशा शनि की है, अंतरदशा शनि की है, या राहु की है, महादशा अंतरदशा या केतु की है, या मारक ग्रहों की है, तो थोड़ा बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहां पर शनि की स्थिति विपरीत परिवर्तन में तो है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कार्यों में थोड़ा डिले हो सकता है, विलंब के साथ काम बनेंगे, रुकावटें जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन कोई ऐसी विशेष बड़ी परेशानी यहां पर नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें राहु, राहु जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे कंफ्यूज करेंगे, शक पैदा करेंगे, भ्रमित करने का काम करेंगे, और पार्टनरशिप में भी दिक्कत उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, समझदारी से आपको काम लेना है। बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचा देंगे, लेकिन उसके साथ साथ परेशानियां भी उत्पन्न करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। राहु सप्तम भाव में लाभ तो देता है, जैसे व्यापारिक लाभ देता है, लेकिन उसके साथ परेशानियां लगा देता है, तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। केतु थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, केतु की स्थिति यहां पर ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन फिर भी डिसीजन लेने में थोड़ा सा संकोच या दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो यहां पर जो है सोच समझ करके या दूसरों का सलाह लेकर के आप जो है डिसीजन लीजिए, बढ़िया स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ग्रहों की स्थिति जुलाई से दिसंबर तक आपके लिए बढ़िया है, शानदार स्थिति बन रही है, और जुलाई से दिसंबर तक कुछ न कुछ बड़े बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन महादशा अंतरदशा शुभ ग्रहों की होनी चाहिए।
यदि ये मारक ग्रहों की है या राहु केतु शनि की है तो फिर जो है उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल सकते। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण घर बैठे ही फोन के माध्यम से करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।